जाता वा पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यकाशाय दीपज्योति चंद्रमा मनसो जातचक्षो आवाय सकाणसमुभाधनिरसा आगच्छन्ति ते त्रिसहस्रं जनाः कस्य कारणे एकस्य व्यासस्य कारणे वायुमण्डलमस्ति अस्माभिः स्वस्य बलम् अवगन्तव्यम् अहं यदा अत्र आगतवान् मम पार्श्वे किं बलं नासीत् रविवासरचतुष्टयं दातुं शक्नोमि महोदय रविवासरचतुष्टयम् अन्यत् चिन्ता नास्ति दिनद्वयमस्ति कस्यचित् गृहं न गच्छन्ति कश्चन भवतां वचनेन भवतां पार्श्वे आगमिष्यति वा आत्मीयबन्धः तदा भविष्यति यदा भवन्तः प्रवासं करिष्यन्ति दिनद्वये प्रवासं कर्तुं शक्नोति तादृशापि सन्ति वा अस्तु अन्ये दिनद्वयम् अन्ये अस्तु सर्वे अपि दायित्ववन्तः कार्यकर्तारः निश्चयं कुर्युः यावत्पर्यन्तं वयं निश्चयं न करिष्यामः तावत्पर्यन्तं भवन्तः परिकल्पनामपि परिवर्तनस्य न कुर्वन्तु यदा वयं स्वजीवनं परिवर्तयामः खलु तदा भवतां कार्यक्रमस्य उत्कर्षः भविष्यति तदा भवतां कार्यक्रमेण एकं नूतनं परिवर्तनं नूतना दृष्टिः नवचेतना जागरिता भविष्यति एतद् अस्माभिः सर्वैः अपि चिन्तयामः चेत् करणीया व्यक्तिगतयोजना मम का अहं स्वस्थाने किं कर्तुं शक्नोमि टिप्पणीलेखनं करोतु संस्कृतं चेत् 10 जनाः मम कारणेन संस्कृतं पठिष्यन्ति 10 जनाः मम कारणेन तद्भवेत् मम भाषा संस्कृतं मम विषये मम स्थाने संस्कृतं यावत्पर्यन्तं न भवति तावत्पर्यन्तं भवतां स्थाने परिवर्तनं न भविष्यति परिवर्तनं कर्तुम् अस्माभिः का योजना करणीया व्यक्तिगतयोजना करणीया अहम् एतत् न वदामि तत् प्रतिदिनं चालयन्तु सम्भाषणशिबिरं चेत् 10 दिनानि बालकेन्द्रं चेत् सप्ताहे दिनद्वये मासे 8 कक्षाः मासे 8 कक्षाम् अहं स्वस्थाने कर्तुं शक्नोमि पश्यन्तु संघस्य स्वयंसेवकः भवति सः ये अहर्निशं संस्कृतस्य किञ्च संस्कृतभारत्याः कार्यक्रमस्य दायित्वस्य प्रचारस्य कृते समर्पितजीवनाः सन्ति संस्कृतस्य विकासः तावत् न भवितुमर्हति यावत् परमोदारभावनया उदात्तभावनया अस्माभिः कार्यं न सम्पादयिष्यते इति किमपि उदाहरणद्वयम् इदानीं वच्मि अस्माकं पितृचरणाः पंडित रामेश्वर मिश्र महोदयाः येषां विषये एषा प्रसिद्धिः आसीत् रामेश्वर मिश्र इज द बेस्ट स्कॉलर इन दिस जनरेशन ते दिल्ली लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठे राष्ट्रीय विद्यापीठे व्याकरण विभागस्य विभागाध्यक्षाः आसन् एवं च तदानीं संस्थायाः प्रधानभूताः अस्माकं मंडित मिश्र महोदयाः आसन् विशेषतः अधुना धन्यवाद ज्ञापनाय मया उक्तमस्ति धन्यवादं तु अनन्तरं करिष्यामि एकः हर्षस्य विषयः अस्ति अस्माकं प्रदेशे उर्दू भाषायाः बोलबाला आसीत् अस्ति न आसीत् इदानीं यदा पुलिस् कार्यालये गतवन्तः वयं ते उक्तं यत् जम्मू खास इति नाम्ना कार्यालयमस्ति तत्र यत्र पञ्जीकरणमासीत् तत्र गत्वा एतदपि हर्षस्य विषयः अस्ति अस्माकं पञ्जीकरणं पूर्वम् आसीत् जहाँ अहं वहाँ गतवान् अनन्तरं जहाँ कम् अस्माकं धन्यवादः
प्रान्तपक्षतः अवधानकर्तारः पुनः ये तत्र दायित्ववन्तः वाक्यालोचनाज जिज्ञेस परिसर में संस्कृत भारती की ओर से यह प्रांत गोष्ठी हो रही है। ये कल शुरू हुई थी और आज 2 बजे तक चलेगी और इसमें संस्कृत भारती लोगों के अंदर संस्कृत के प्रति विश्वास श्रद्धा हो और इनका एक ही लक्ष्य है कि घर घर बच्चा वो संस्कृत बोले, संस्कृत सीखे और अपना सनातन जो धर्म है उसके ऊपर उनको ये संस्कृति ऐसी भाषा है जो इनको इस ओर ले जा सकती है। बाबा कैलाश देव जी का इस परिसर के अंदर मंदिर है और यहाँ पर एक संस्कार केंद्र के रूप में विकसित करने की कोशिश की है प्रबंधक कमेटी ने। कई प्रकार के कार्यक्रम यहाँ होते रहते हैं और हर वर्ष यहाँ पर संस्कृत भारती की तरफ से एक यहाँ पर गोष्ठी रहती है प्रांत के अंदर। तो कल से लेकर के यहाँ पर ये 2 दिन की गोष्ठी यहाँ चल रही है। हम लोग प्रबंध व्यवस्था में हैं यहाँ पर। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि ये जो सनातन के पहरेदार हैं, सनातन के ध्वजावाहक हैं, इन लोगों का यहाँ पर आगमन होता है और ये जो संस्कृत को कैसे आगे बढ़ाना, संस्कृत में लोगों की आस्था बने, उस पर गर्व महसूस करें और इसी के लिए हम लोग इनकी व्यवस्था में हैं। इनका स्वागत है, बहुत आभारी हैं इनके। नमस्कार, मैं शिव कुमार चनैनी उधमपुर से। हमें सभी चाहते हैं संस्कृत पढ़े, संस्कृत आगे बढ़े। जिस देश की संस्कृति संस्कार जो अच्छे नहीं होते हैं वो देश आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर सकता। इसीलिए आज जहाँ पर हम सभी गोष्ठी में एकत्रित होकर के संस्कृत को कैसे बढ़ावा मिले, जन भाषा बने, हमारे घर की भाषा बने, सबके घर की भाषा बने, उसके लिए आज यहाँ पर हमारा बोधन वर्ग हुआ। हमें गोष्ठी में ये समझाया गया कि हम घर घर तक कैसे संस्कृत पहुँचाएँ, हम खुद अपने में कैसे संस्कृत को निहित करें और समाज में कैसे संस्कृत को बोलने का अधिक से अधिक प्रयास लोगों को करवाएं। ये हमने यहाँ पर आज सुनिश्चित किया और हम प्रयास कर रहेंगे कि हर जगह पर बच्चों से लेकर वृद्ध तक जो है संस्कृत बोले। ऐसा परिवेश हम जम्मू कश्मीर में लाने का की कटिबद्धता के साथ ये आज हमने संकल्प लिया है। संस्कृत भारती जम्मू कश्मीरम की ओर से 2 दिवसीय प्रांत गोष्ठी का आयोजन किया गया है और इस गोष्ठी में जम्मू कश्मीर से खंड, जिला, विभाग और प्रांत स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनका यहाँ पर आना हुआ है। 2 दिनों के इस कार्यक्रम में हमारा आगे क्या कार्यक्रम रहेगा, हम किन किन परियोजनाओं को लेंगे, जिसमें मुख्यतः जनपद सम्मेलन की बात की गई है। जनपद सम्मेलन सभी जिलों में हमारे संस्कृत के सम्मेलन होंगे। उसमें संस्कृत प्रेमी, संस्कृत अनुरागी और संस्कृत जानने वाले लोग जो हैं वो इकट्ठे होंगे और आगे की रणनीति वो तय की जाएगी। इसी तरह से हमारे जो संभाषण शिविर चलते हैं, कौन कौन कैसे कैसे कहाँ कैसे चलाएंगे, हमारा जो प्रयास है वो खंड विकास खंड तक इसे ले जाने का है। घर घर में और गली गली में संस्कृत का प्रचार हो, ऐसा सारा जो है यहाँ समाज योजना की गई है। हमारे उत्तर क्षेत्र संगठन मंत्री श्री नरेंद्र जी जो है वो इस गोष्ठी को स्वीकार कर रहे हैं और प्रांत स्तर के सारे अधिकारी यहाँ पर उपलब्ध हैं। हमें जो आज ये जो गोष्ठी ही संस्कृत भारती की तरफ से हम अपने जो जम्मू कश्मीर प्रांत है उसके दूरगामी क्षेत्र जो डोडा ज़िला से हैं, जैसे मेरे साथ भाई साहब ये रामबन से आए हुए हैं, तो संस्कृत भारती एक अच्छा काम कर रही है। छोटे छोटे बालकों के माध्यम में संस्कृत का प्रचार प्रसार हो रहा है और उसी प्रचार प्रसार हेतु अपनी ये जो प्रांत गोष्ठी रहती है इसमें हम आते रहते हैं और आज हम इस बैठक में आए हुए हैं। आज ये सिद्ध हो चुका है कि संस्कृत केवल भारत की नहीं पूरी विश्वव्यापी भाषा बन चुकी है। जितनी भी भाषा है उनकी जननी भी है और जहाँ तक वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र है वहाँ भी इसका बहुत बड़ा योगदान है, महत्व है। और आज ये सिद्ध भी हो चुका है कि जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे हैं या जितनी भी इसमें खोजें हो रही हैं, ये सारी इसमें वैज्ञानिक की महत्व को जानते हुए संस्कृत का बहुत योगदान रहा है और इसका बहुत प्रयोग किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पे नासा जो उच्च वैज्ञानिक संस्था है पूरे विश्व में, वहाँ भी संस्कृत का अध्ययन जो उनके वैज्ञानिक हैं वो पूरे जोर शोर से और नियमित रूप से कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है
और जितना भी संस्कृत साहित्य है उसमें विज्ञान बड़ा पड़ा है। ये हमने तो जाना लेकिन जो बाहर के बड़े बड़े बुद्धिजीवी थे उन्होंने ने भी पहचान करके संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए वो आतुर हो रहे हैं और अपने कई देशों में तो सरकारी तौर पर इस संस्कृत का अध्ययन भी किया जा रहा है और शिक्षण भी किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पे विश्व के 6 देश ऐसे हैं जिन्होंने संस्कृत भाषा को अपनी प्रजा के लिए इसका शिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। और हमारे देश में ही जब देखा जाए तो हम संस्कृत से दूर होते जा रहे हैं, उसका क्या कारण है? और इसी क्रम में इसका जो अपने जन भाषा को के रूप में ही इसको दोबारा प्रचलित करने के लिए ये संस्कृत भारती जो है ये इसमें प्रयासरत है, जम्मू कश्मीर में विशेषकर, और इसके कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं और जन साधारण है उनको अपने मुफ्त शिक्षण भी दिया जा रहा है, इसका प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और संस्कृत सीखे और संस्कृत से ही। संस्कृत भारती जम्मू कश्मीर की प्रांत बैठक चल रही है। पिछले कल 5 बजे यह बैठक शुरू हुई, आज ये बैठक 2 बजे तक रहेगी। इस बैठक में संस्कृत भारती जम्मू कश्मीर की जो कार्य है उस कार्य का अवलोकन और जो हमने इस वर्ष के कार्य योजना में हमने कुछ बिंदु तय किए थे उसका व्यवस्थित क्रियान्वयन हो। संस्कृत भारती की अखिल भारत बैठक के बाद ये बैठक होती है और इस बैठक में दायित्ववान सभी कार्यकर्ता, खंड, जिला, विभाग, प्रांत के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता रहते हैं। और अभी संस्कृत भारती की जो अखिल भारत योजना है उस योजना में सभी जिलों में हम जिला सम्मेलन करने वाले हैं। उस जिला सम्मेलन का एक व्यवस्थित स्वरूप बने और जिला सम्मेलन संस्कृत भारती समाज के सभी संस्कृत संगठनों के सहयोग से सभी स्थानों पर करेंगे। ऐसा यहाँ पर तय 9 जिलों में जिला सम्मेलन हम करेंगे और जहाँ पर अभी संस्कृत का काम थोड़ा है या जहाँ पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है वहाँ पर भी जिला बैठकें करके संस्कृत का काम बढ़ाने की यहाँ पर योजना हमने तय की है। संस्कृत भारती का जो कार्य का आरंभ हुआ है उसका जो मूल कार्य है वो संभाषण शिविर है। ऐसे प्रतिवर्ष हम संभाषण शिविर की दृष्टि से शिविराभियान करते हैं या संभाषण शिविर चलाते हैं। इस वर्ष 108 संभाषण शिविर की हमारी योजना है कि जम्मू कश्मीर में हम 108 संभाषण शिविर चलाएंगे। अभी तक 22 संभाषण शिविर का आयोजन हो चुका है और बाकी संभाषण शिविर की भी योजना यहाँ पर आज बनी है। ऐसे जितने भी संस्कृत के कार्यक्रम हैं और कार्यकर्ता भी उस कार्यक्रम को अपने अपने स्थान पर करें। ऐसे जो बच्चों के लिए है बाल संस्कार केंद्र चले या जो आस्थावान लोग हैं वो मंत्र स्तोत्र केंद्र के माध्यम से संस्कृत से जुड़े और जो ऐसे लोग हैं जो जीवन में संस्कृत नहीं पढ़ पाए उनके लिए पत्राचार द्वारा एक ऐसी संस्कृत भारती की योजना है, 2 वर्षों का पाठ्यक्रम है। उसमें भी पत्राचार के माध्यम से लोगों को जोड़ने के लिए यहाँ पर हम चिंतन कर रहे हैं और धीरे धीरे एक संस्कृत का माहौल जम्मू कश्मीर में खड़ा हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो हमारे संस्कृत के मनीषियों की भूमि रही है। ऋषि काश्यप की भूमि पर जैसे कल्लहण है, विलहण है, अभिनव गुप्त है, इनका ये प्रमुख स्थान है और वो संस्कृत के कवियों में श्रेष्ठ कवियों के रूप में उनकी गणना होती है। ऐसे कालिदास जिसकी ख्याति पूरे विश्व में है, ऐसे कालिदास ने जहाँ पर आकर शास्त्रों का लेखन किया और कल्लहण, अभिनव गुप्त ने जिन प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन लेखन किया तो वो शास्त्र समाज तक जाए, समाज उसको पढ़े, समाज उस विचार से जुड़े और उस विचार को देने का काम जम्मू कश्मीर ने कई सदियों से किया है। तो आज भी जम्मू कश्मीर के विद्वान या जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए लोग उस परंपरा का आगे निर्वहन करें और उस परंपरा की दृष्टि से जितने भी छात्र जो अभी संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं तो वो संस्कृत को पढ़ने के साथ साथ संस्कृत को के साथ समाज को जोड़े और उसके लिए संभाषण शिविर चलाए, बाल केंद्र चलाए या भिन्न भिन्न गतिविधियों के माध्यम से और जो वो शास्त्र पढ़े उन शास्त्रों को समाज तक ले जाने का वो काम करें। जम्मू और कश्मीर प्रांत में संस्कृत के प्रचार प्रसार कैसे हो और जो भारत की संस्कृति है उसको कैसे एक पुनर्जीवित किया जाए
जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की एक धारणा है कि हमारी शिक्षा संस्कृत परक हो, हमारी पुरानी परंपरा से जुड़ी हो, उसके विकास के लिए संस्कृत भारती संपूर्ण देश में अलग अलग प्रांतों में जाकर के इस तरह के कार्यक्रम करती है और उसके लिए हमारे सदस्य नियुक्त किए गए हैं। तो इस समय यहाँ पर जो जनपद में सम्मेलन हो, प्रत्येक जिला में सम्मेलन हो, प्रत्येक जिला में संस्कृत के अध्यापक, संस्कृत से काम करने वाले ज्योतिष, चाहे कर्मकांड करने वाले हों, सब समाज से कैसे जुड़ें, समाज को संस्कृत का महत्व बतलाएं, ताकि ये जो धारणा है कि संस्कृत मृत भाषा है, वो धारणा समाज से दूर हो और हमारी जो संस्कृति है वो तब तक जीवित रह सकती है जब तक हमारा संस्कृत रहेगा। हमारी भारतीय संस्कृति की मूल धारणा है कि भारत की प्रतिष्ठा भारत के संस्कृत और संस्कृत से ही जीवित रहेगी। इसलिए संस्कृत भारती जो है वो जगह जगह इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारे उत्तर क्षेत्रीय जो संगठन मंत्री हैं वो पधारे हुए हैं और उन्होंने उद्बोधन किया है। मैं चाहूँगा कि वो भी 2 शब्द इसके बारे में, कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। यद्यपि अस्माकं सर्वोऽपि कार्यक्रमः संस्कृत भाषायामेव चलति, यतोहि संस्कृत भाषायां भवति चेत् जनाः जानन्ति यत् संस्कृत भाषा व्यावहारिकी भाषा अस्ति। यथा हिंदी भाषायाः प्रयोगः भवति, यथा मातृभाषायाः प्रयोगः भवति, तथा संस्कृत भाषायाः अपि प्रयोगः संस्कृत क्षेत्रे तु भवत्येव, परञ्च सर्वेष्वपि क्षेत्रेषु संस्कृतस्य तथैव प्रचारः भवेत्। एतदर्थं संस्कृत भारती संस्थया प्रचारः क्रियते। अस्माकम् उत्तरक्षेत्रस्य संगठनमन्त्रिणः एते सन्ति, अतः अहम् एतान् निवेदयामि। यद्यपि किमपि